जहाँ कहीं भी अष्टावक्र होंगे उनके साथ बहुत कहानियाँ होंगी। आम आदमी की एक जिंदगी एक कहानी होती है। अष्टावक्र जैसों की कहानियाँ ही कहानियाँ होती हैं। कहीं इधर से कहीं उधर से, कभी ये बात कभी वो बात, कभी ये जादू कभी वो चमत्कार। कारण है मन जिसको समझ नहीं पाता, मन जिसको पकड़ नहीं पाता, उसके बारे में फिर कथाएं गढ़ता है। ये मन की विवशता भी है और मन का आनंद भी। मन हर्षाता भी इसी में। हुँ? जो कुछ न हो उसके बारे में ही बहुत कुछ कहा जा सकता है। जो कुछ हो गया हो उसके बारे में उतना ही कहा जा सकता है जितना कुछ वो हुआ पड़ा है। जो रूप हैं अष्टावक्र, जो जीव हैं, जो व्यक्ति हैं, उसके बारे में स्पष्टतः कुछ ज्ञात नहीं है। कोई कहता है कि कृष्ण पूर्व के थे, कोई कहता है उनकी गीता भगवद गीता के बाद की है, कुछ लोग उनका काल और बाद का रखते हैं, आदिशंकर के आसपास का, और एक दो लोगों ने तो उन्हें मध्य युग में भी स्थापित कर दिया है। पर इन सबसे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अष्टावक्र समय और स्थान से आगे की बात है। अष्टावक्र सारी कथा कहानियों से आगे की बात है। इसीलिए उनकी गीता संजोई गई। उनकी गीता अक्षरशः जीवित है, लेकिन उनकी जीवनी नहीं संजोई गई। जो लोग अष्टावक्र की गीता से एक शब्द भी विलुप्त न होने दिए, वो ये भी तो कर सकते थे कि उनकी जीवनी को, उनके इतिहास को, उनके चरित्र को भी संजो के रखते, एक एक वृतांत, एक एक घटना विवरण दे के रखते। जिसकी महानता का ये पता था कि उसका गीत न विलुप्त होने पाए, उसकी जीवन गाथा को क्यों विलुप्त होने देते। पर विलुप्त होने दिया क्योंकि कुछ लोग लोग नहीं होते, कुछ व्यक्ति व्यक्ति नहीं होते, और जो
व्यक्ति व्यक्तित्व की सीमाओं का अतिक्रमण कर गया हो, उसके जन्म स्थान की बात करना, उसके इतिहास की बात करना, उसके जीवन की घटनाओं की बात करना, ये सब जरा गैर जरूरी हो जाता है। गैर जरूरी ही नहीं, भ्रामक हो जाता है। बहुत कहानियां अष्टवक्र से जुड़ी हुई, उन कहानियों में रस है। वो सब कहानियां कुछ ना कुछ संदेश देती हैं। कोई पक्का नहीं है कि वो घटनाएं यथार्थ में घटी कि नहीं घटी, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। उन घटनाओं से हमें एक झलक मिलती है, उन घटनाओं से कोई खिड़की खुलती है, कुछ पता चलता है। हम बीच बीच में उनका जिक्र करते रहेंगे। हालांकि हम घटनाओं का जिक्र करते रहेंगे, कथाओं का रस लेते रहेंगे, लेकिन ये आवश्यक है कि आप यूं शुरू करें कि जैसे किसी कथा से आपका कोई सरोकार नहीं। आप यूं शुरू करें जैसे अष्टावक्र से आज पहली बार मिल रहे हैं। आप यूं शुरू करें जैसे आप अष्टावक्र नाम से भी परिचित न हो, कुछ नहीं जानते आप। अष्टावक्र से मिलने जा रहे हैं, कुछ तो अष्टावक्र जैसा होना पड़ेगा ना। वो अगर चौथे तल पे रहते हो तो आप पहले तल पे रह के उनसे कैसे कर पाएंगे मुलाकात? किसी के चरण भी स्पर्श करने हो तो भी उसी के तल पर जाना पड़ता है। पहली मंजिल पर रहकर चौथी मंजिल वाले के तो पांव भी नहीं छू पाएंगे। पांव छूने के लिए भी कुछ तो उसके समकक्ष होना चाहिए, झुकने के लिए भी कुछ तो पात्रता चाहिए। तो हम कुछ नहीं जानते। यहां से हमारी शुरुआत होनी। अब जब शुरू कर रहे हैं तो कुछ बातों का ख्याल रखेंगे। हम में से कुछ लोग तो वो हैं जो कर्मयोग मुलाकातों की श्रृंखला से भक्ति योग और पुरुषोत्तम योग से गुजर चुके हैं, तो जानते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे नहीं। कुछ लोग नए हैं। आप यहाँ किसी मंतव्य के साथ नहीं आए, आपको यहाँ कुछ करना नहीं है। जब मानसिक रूप से ही नहीं करना है तो शारीरिक रूप से तो कुछ करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये लिखने इत्यादि की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको भटकाएगा। कुछ आप यहाँ इस कदर मौजूद रहें कि गैर मौजूद रहें।
जो यहाँ गैर मौजूद हैं उनका यहाँ कुछ पता लग रहा है क्या? तो आपकी मौजूदगी भी ऐसी होनी चाहिए कि आपका यहाँ पता न लगे। आपकी मौजूदगी एक गैर मौजूदगी होनी चाहिए। अष्टावक्र से मिलने के लिए अनुपस्थित होना बहुत जरूरी है। आप उपस्थित हैं तो आप ही रहेंगे, फिर अष्टावक्र को भूलिए। जो कोई गैर मौजूद होता है उसका कुछ नहीं पता लगता ना। आपका पता कब लगेगा? आपका पता कब लगेगा? आप अपनी उपस्थिति का एहसास कैसे कराएंगे? मैं सामने। हाँ, उसी बात को और जमीनी तल पर बोलिए। आप अपनी उपस्थिति का एहसास कैसे कराएंगे? आपको यहाँ ऐसे होना है जैसे आप यहाँ है ही नहीं। इतना डूब के यहाँ होना है कि खो जाना है, पता ही ना चले कि आप यहाँ हैं। जो यहाँ है नहीं, क्या वो हिल-डुल सकते हैं? तो फिर आप भी, आपको तो यहाँ ऐसे होना है जैसे आप यहाँ है ही नहीं। तो हिलना डुलना, जो यहाँ है नहीं वो क्या कुछ भी विचार कर सकते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है? जो यहाँ है नहीं वो क्या यहाँ बैठकर कानों से सुन सकते हैं? तो आपको भी कानों से नहीं सुनना है। ना आपको शरीर से बैठना है, ना आपको कानों से सुनना है। ये जगह कार्यालय नहीं है, ये जगह अखाड़ा भी नहीं है, ना ये जगह मनोरंजन स्थल है। ना आप यहाँ काम करने के लिए आए हैं, ना धमाल करने के लिए आए हैं, और न ही मनोरंजन के लिए आए हैं। आप यहाँ न होने के लिए आए। जानती है खूब न होना। ऐसे होइए कि है ही नहीं। आप जितना होएंगे अष्टावक्र को उतना होएंगे मत होइए। पूछिए भी मत कि क्या समझ में आया। यहाँ कोई है ही नहीं, आप किसको देख रहे हैं और कौन देख रहा है? कोई नहीं है। आपकी सारी चेष्टाएं आपको दूर ही कर देंगे अष्टावक्र से। मत करिए चेष्टा। जरा भी सोचने की कोशिश मत करिएगा, जरा भी पलट कर मत देखिएगा कि क्या समझ में आया। मेरे साथ चलने की कोशिश ही मत करिएगा, क्योंकि मैं कहीं नहीं जा रहा। कोई कहीं ना जा रहा हो और आप उसके साथ चलने की कोशिश करें तो उसके या तो आगे निकल जाएंगे या पीछे कहीं निकल जाएंगे। मुझे कहीं जाना नहीं, नहीं, कुछ छूट नहीं रहा। बिल्कुल आश्वस्ति के साथ, ठंडक के साथ बैठे। कोई संचय नहीं करना है आपको, कोई घड़ी नहीं चल रही है। 2 घंटे के बाद आपको कोई हिसाब नहीं करना है कि कितना कमाया। जरा भी गणित लगाया, जरा भी लाभ हानि जोड़ी तो चूके। जिन्होंने चाहा कि ना चूके वो और चूके, तो ये भी मत चाहिएगा कि ना चूके। मौसम अच्छा है, शाम का समय है, अष्टावक्र है ठीक है। आप चैन से बैठे। ये बैठक है, आप यहां बस बैठने आए हैं। बैठिए और गायब हो जाइए। सो जाइए। जितनी गहरी आपकी नींद होगी उतना आप अष्टावक्र के समीप जाएंगे। जो जगह रह जाएंगे वो अपनी ही दुनिया में रह जाएंगे। आपकी
ये जागृत अवस्था तो आपका व्यक्तिगत संसार है, इसमें अष्टावक्र के लिए कोई जगह नहीं पाएंगे आप। तो ये छोड़िए कि अष्टावक्र कौन है, ऐसे बैठिए कि आपको यही नहीं पता कि आप कौन है। जब आप ही नहीं कोई तो अष्टावक्र को जानने वाला कौन होगा? कोई नहीं।